तो आज का टॉपिक है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस और दूसरा नाम क्या है इसका हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था? फ्रेंच मिडवाइफ ने किया था। कब? 1609 में किया गया था। और 1932 में डायमंड एंड कलीग्स ने डिस्क्राइब किया था कि कैसा इसका रिलेशनशिप है फीटल हाइड्रॉप्स का, जॉन्डिस का, अनीमिया का और इरिथ्रोब्लास्ट का इन द सर्कुलेशन। लेटर ऑन फिर क्या हुआ था कि पैथोजेनेसिस हमने फाइंड आउट किया था कि किस कंडीशन की वजह से होता है। सेम वैसे ही जो इससे पहले वीडियो डाले गए है दैट इज RH इनकम्पैटिबिलिटी, सेम वही है। उसी रीजन की वजह से क्या होता है? इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होता है। नेक्स्ट 1998 में रिकमेंडेशन किया गया था, किसने? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक्स एंड द अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट। इनमें क्या किया गया था कि इंक्लूड किया गया था प्रोफाइलैक्सिस एट द 28th वीक ऑफ गेस्टेशन। रूटीन एग्जामिन करना है, IgG का लेवल देखना है कितना है, ठीक है। और ये मेनली किसमें देखा जाता है? जो कि RH इनकम्पैटिबिलिटी वाली कंडीशन होती है। मतलब क्या है? मदर RH नेगेटिव की है और जो बच्चा है वो RH पॉजिटिव का है। नेक्स्ट वी हैव इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होता क्या है? ये एक टाइप का हीमोलाइटिक अनीमिया होता है जो कि फीटस और न्यूनेट में होता है। और ये किस वजह से होता है? सेम वैसे ही कि प्लेसेंटा के थ्रू मैटरनल की एंटीबॉडी ट्रांसफर हो गई है और उसने क्या किया? फीटल RBCs को डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, कि हीमोलाइसिस करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट वी हैव अ पैथोफिजियोलॉजी। सेम वही है जैसे कि हमने अभी RH इनकम्पैटिबिलिटी में पढ़ा था। फीटो मैटरनल हैमरेज मतलब क्या है? किसी भी कंडीशन की वजह से बच्चे का जो ब्लड है वो अगर मदर के ब्लड से मिक्स हो गया तो मदर की जो वो है, क्या नाम है, मदर की जो एंटीबॉडीज है वो एक्टिवेट हो जाएंगी। अब एंटीबॉडीज एक्टिवेट होगी तो वो IgM एंटीबॉडी होती है जो कि कन्वर्ट होती है IgG में, क्योंकि IgM प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर पाता। तो वो IgG में कन्वर्ट होगी तो IgG प्लेसेंटा क्रॉस करके कहाँ चला जाएगा? बच्चे में चला जाएगा। देन बच्चे की जो RBC है उसको क्या करना स्टार्ट कर देगा? हीमोलाइसिस करना स्टार्ट कर देगा। तो वो लेटर ऑन सीवियर अनीमिया वाली कंडीशन में चला जाता है। नेक्स्ट वी हैव अ मेन कॉज। क्या होता है? सेम वही है, मदर RH नेगेटिव की है, बच्चा RH पॉजिटिव का है। मदर की एंटीबॉडी बच्चे में ट्रांसफर हो गई है। देन उससे क्या हुआ है कि उसने हीमोलाइसिस करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट वी हैव अ टाइप्स। दो टाइप की होती है, एक तो ABO इनकम्पैटिबिलिटी, दूसरा आपका है RH इनकम्पैटिबिलिटी। साइन क्या क्या देखने के लिए मिलता है? मदर में पॉलीहाइड्रोमिनस वाली कंडीशन हो सकती है, बेबी में पेलर हो सकता है, हिपैटोस्प्लिनोमेगैली हो सकती है। हिपैटोस्प्लिनोमेगैली क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या करना स्टार्ट कर देता है? RBC को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि हीमोलाइसिस हो रहा है। तो क्या होता है कि लेटर ऑन कुछ टाइम बाद हिपैटिक और स्प्लिन में क्या हो जाता है? डिसफंक्शन करना स्टार्ट कर देता है, तो वो हिपैटोस्प्लिनोमेगैली कॉज हो जाता है। जॉन्डिस may not be there at the birth since the mother's kidney will take out the excess of bilirubin। जॉन्डिस जो होता है बहुत रेयर होता है कि होगा। हाइपोटोनिया हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, पॉलीहाइड्रोमिनस की कंडीशन हो सकती है और अमनोटिक फ्लूइड का अमाउंट ज्यादा हो सकता है फीटस के अराउंड। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्स और टेस्ट। हम क्या करते हैं? अब पॉजिटिव कूम टेस्ट किया जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप के टेस्ट होते हैं। फीटल ब्लड सैंपलिंग कर सकते हैं, RH सेंसिटाइजेशन चेक कर सकते हैं कि कितना जो सेंसिटाइजेशन हुआ है कितना हुआ है, किस लेवल पे हुआ है। और बिलिरुबिन का लेवल चेक करना है कि बच्चे में बिलिरुबिन का लेवल कितना हुआ है। कुम टेस्ट में क्या होता है? कुम टेस्ट में हम एंटीबॉडीज चेक करते हैं कि कितनी एंटीबॉडीज मदर ने बनाई है और वो फीटल ब्लड सेल से मिल रही है तो वो कितना डिस्टरबेंस कॉज कर रही है और प्री मेच्योर RBC फॉर्म हो रहा है, वो सारी चीजें। नेक्स्ट आता है आपका इनडायरेक्ट कुम टेस्ट। इनडायरेक्ट कुम टेस्ट किस लिए किया जाता है? मदर के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हम क्या फाइंड आउट करते हैं? एंटीबॉडी फाइंड आउट करते हैं कि एंटीबॉडी बना ली है मदर की बॉडी ने किसके अगेंस्ट? बच्चे के RBC के अगेंस्ट। नेक्स्ट वी हैव अ डायरेक्ट कुम टेस्ट। ये बेबी में किया जाता है। इसमें हम ये डिटेक्ट करते हैं कि एंटीबॉडीज जो है वो रेड ब्लड सेल पे प्रेजेंट है कि नहीं है। किसके रेड ब्लड सेल पे? बच्चे के रेड ब्लड सेल पे। और एंटीबॉडी कहाँ से आई है? मदर से आई है। नेक्स्ट फीटल ब्लड सैंपलिंग में हम क्या चेक करते हैं? RH सेंसिटाइजेशन चेक किया जाता है। इसको हम कैसे लेते हैं? डायरेक्ट अम्बिलिकल कॉर्ड से लेते हैं। फिर टेस्ट करते हैं, साइन ऑफ अनीमिया चेक करते हैं। और फीटल ब्लड सैंपलिंग को हम कोडोसिंथेसिस और या फिर परक्यूटेनियस अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड सैंपलिंग भी बोलते हैं। फीटल ब्लड सैंपलिंग
फीटस में आरबीसी का काउंट चेक किया जाता है, उससे ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है और साइन देखा जाता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है फीटल आरबीसीज को कि नहीं। नेक्स्ट ये है प्रिवेंशन, हम क्या क्या कर सकते हैं। आरएच इम्यून ग्लोबुलिन प्रोवाइड कर सकते हैं। इम्यूनोग्लोबिन इट्स मीन एंटीबॉडीज देना, ठीक है। एंटीबॉडी किसको देंगे, कम फ्रॉम अ मदर ब्लड स्ट्रीम हैड बीन सेंसिटाइज टू द आरएच फैक्टर। एंटीबॉडीज देते हैं, इससे क्या होता है कि जो मदर की आरएच फैक्टर है उसको हम क्या कर देते हैं, सेंसिटाइज कर देते हैं, यानी कि न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। आरएच एंटीबॉडी किसको दिया जाता है, आरएच नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है, ताकि क्या हो, गलती से अगर बच्चे का ब्लड मिक्स भी हुआ है तो वो क्या कर सके, उससे फाइट अगेंस्ट ना करे, क्योंकि वो क्या है, मदर की जो एंटीबॉडीज है वो क्या हो रखी है, न्यूट्रल हो रखी है। नेक्स्ट ये है वो ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करते हैं। अफेक्टेड बेबी को क्या ट्रीट करना है, पहले हाइड्रेशन देखना है, अर्ली फोटोथेरेपी बच्चे को प्रोवाइड करनी है, ट्रांसफ्यूजन करना है अगर रिक्वायरमेंट है तो, अगर बिलीरुबिन है बॉडी में तो उसको भी क्या करना है, इसको रिमूव आउट करना है। कैसे करना है, बिलीरुबिन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हीमोलाइसिस हो रहा है, हीमोलाइसिस की कंडीशन के चक्कर में जो बिलीरुबिन का लेवल है वो बढ़ जा रहा है। अगर एंटीबॉडीज चली गई है बच्चे में तो उसको रिमूव आउट करना है। देन रिमूव करना है सेंसिटाइज सेल्स को, कौन सी सेंसिटाइज सेल को, जो कि क्या कर रही है, हीमोलाइसिस कर रही है, उस सेल्स को क्या करना है, रिमूव आउट करना है। रिप्लेस कर देना है आरबीसी के नंबर्स को। नेक्स्ट एंटीनेटल मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, मदर्स का टाइटर लेवल चेक किया जाता है। इसमें ये देखते हैं कि एंटीबॉडी कितने लेवल पे बन गई है। एंटी डी देना है मदर को, एमनोटिक फ्लूइड में देखना है बिलिरुबिन का लेवल कितना है। डिलीवरी से पहले हम सब कुछ चीजें चेक कर सकते हैं। फीटल ट्रांसफ्यूजन करना है, किस फीटल ट्रांसफ्यूजन में मतलब हम क्या करते हैं कि ट्रांसफ्यूजन करते हैं किसका, एचबी का, जिससे कि जो सीवियर अनीमिया है या फिर कार्डियक फेलियर है उसको हम क्या सके, प्रिवेंट कर सके। और ये दोनों के दोनों, सीवियर अनीमिया हो गया, कार्डियक फेलियर हो गया, ये लेटर ऑन क्या कॉज कर देती है, हाइड्रॉक्स फिटालिस भी कॉज कर सकती है। नेक्स्ट ये है वो फीटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। इसमें क्या करते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन है। इसमें हम क्या करते हैं, ब्लड प्रोवाइड करते हैं आरएच पॉजिटिव फीटस को व्हेन फीटल रेड ब्लड सेल्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय आरएच एंटीबॉडीज। अब क्या है कि हम बच्चे को ब्लड प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि उसकी जो आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि एंटीबॉडीज को डिस्ट्रॉय कर रही है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज गिवन टू रिप्लेस फीटल रेड ब्लड सेल दैट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द आरएच सेंसिटाइज मदर और द इम्यून सिस्टम। सेम वही है। ट्रीटमेंट कब ट्रीटमेंट की क्या करके रखता है कि बच्चे को हेल्दी करके रखता है जब तक बच्चा जो है वो अच्छे से डिलीवर ना हो जाए, मैच्योर डिलीवरी ना हो जाए। नेक्स्ट है एमनियोसेंटेंसिस भी हम कर सकते हैं। इसमें हम एमनियोसेंटेंसिस में हम क्या करते हैं, हम ये चेक कर सकते हैं कि बच्चे के जो लंग्स हैं अगर वो मैच्योर हो गए हैं तो हम तुरंत डिलीवरी करवा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ हाइपोटोनिया। क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक हाइपोटोनिया टर्म आया था। हाइपोटोनिया में क्या होता है, फ्लॉपी इन्फेंट्स। इट्स मीन क्या है, बच्चे की जो मसल टोन है वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। जिसकी एक डॉल नहीं होती, डॉल जिसे हम हाथ मोड़ सकते हैं, डॉल का पैर मोड़ सकते हैं, वो सारी चीजें हम इजिली कर देते हैं इस वाले बच्चे में। लेकिन जो नॉर्मल बेबी होता है उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक्सटेंड होता है, बच्चा जल्दी से हाथ अपने नहीं मोड़ता, ना ही पैर मोड़ता है। और जो हेड होते हैं वो कंट्रोल होते हैं, और कह सकते हैं कंट्रोल बहुत ज्यादा पुअर होगा और एब्सेंट होगा। बच्चे का जो हेड है वो बच्चा कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा और हमेशा गिरेगा पीछे की तरफ या तो आगे की तरफ। थैंक यू सो मच।